इस ट्यूटोरियल में हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस। तो ये एक ट्रायंगल है जिसका बेस मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये BC में इसका बेस मान लेता हूँ, ओके। ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब बेस एंगल, और ये मान लो मुझे एंगल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एक बेस का एक एंगल मुझे गिवन है, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स कौन सी हो गई? देखो, बेस मुझे पता है, BC मान लिया मैंने इसको। एंगल मुझे पता है, एंगल B। तो अदर टू साइड्स कौन सी हो गई? एक हो गई AB और एक क्या हो गई? AC। अब हमें क्या गिवन है कि इनका डिफरेंस पता है। देखो, डिफरेंस अब दो तरीके से हो सकता है। यहाँ तो हो सकता है AB माइनस AC, यहाँ हो सकता है AC माइनस AB, राइट। मतलब पॉसिबिलिटी तो यही है ना कि यहाँ तो AB AC से बड़ी होगी या फिर AC AB से बड़ी होगी। अब हमें डिफरेंस गिवन है तो हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक साइड बड़ी होगी। तो दो केसेस बनते हैं कि या तो AB AC से बड़ी होगी या AC AB से बड़ी होगी। तो ये पहला केस हम लेते हैं जिसमें हम कंसिडर करते हैं कि AB जो है वो AC से बड़ी है, ठीक है। अब AB जो है वो AC से अगर बड़ी है तो इसका मतलब ये जो पूरी लाइन है इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा, ठीक है। ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ से इसको मान लो अगर मैं D मान लूँ, इस पॉइंट से AD AC के बराबर हो जाएगी, राइट। अब हमने ये केस लिया है कि AB जो है वो AC से बड़ी है, ठीक है। हमने ये केस लिया है। अगर हमने ये केस लिया है तो इसका मतलब AB के ऊपर कोई ना कोई एक पॉइंट D ऐसा जरूर लाई करता है सच डैट ये और ये आपस में बराबर होंगे, AD और AC आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये बात सही हो गई, ओके। अब दूसरी तरफ से ये समझो कि अगर मान लो मैं इसको ज्वाइन कर दूं D और C को, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ADC, ट्रायंगल ADC, ये क्या हो गई? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई मेरे पास, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि इसमें ये साइड और ये साइड बराबर हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। दूसरी तरफ अगर मान लो मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसको A में से ही होके निकलना पड़ेगा, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपको याद हो कि किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो इसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। तो ये A पॉइंट D और C से इक्विडिस्टेंट है, तो इसका मतलब A जो है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इस तरह की ट्रायंगल्स को फॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब हम पहला केस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें ये बेस गिवन है, ठीक है, और बेस है से BC, ठीक है, और B के ऊपर मुझे एक एंगल भी गिवन है। तो उस एंगल को मैं अपनी कंपास से बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो फॉर द टाइमिंग मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ये जस्ट शो करने के लिए ये एक आर्क बना देता हूँ, और कोई सा भी एंगल, जैसा भी कोई एंगल होगा वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, वो आप इसके थ्रू आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे फिर एक लंबी रे कंस्ट्रक्ट करूँगा। ये मैंने रे बना ली यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये गिवन है कि AB माइनस AC, ये जितना भी मुझे गिवन होगा उतना मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। अब ये पॉइंट चाहे मैं स्केल से लगा लूँ, चाहे मैं इसको कंपास खोल के उससे लगा लूँ, तो ये मुझे एक पॉइंट मिल गया D। अब मुझे A पॉइंट फाइंड आउट करना है इसी रे के ऊपर। अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि D और C इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर दिए, और फिर मैं इस DC लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूँगा। वो इस रे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा A पॉइंट होगा। तो ये मैं C पॉइंट से एक आर्क इधर लगाता हूँ और एक आर्क इधर लगाता हूँ। सिमिलरली बिना कंपास चेंज किए D से एक आर्क इधर लगाई और एक इधर, और ये जो दो मेरे पास पॉइंट्स आए, ये जो दो पॉइंट्स आए, अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ और मैं इनको इतना एक्सटेंड कर दूंगा इस लाइन को, इस रे को, ताकि ये इस वाली रे को भी इंटरसेक्ट कर सके। ये जो मेरा पॉइंट आया ये A पॉइंट होगा। इसके बाद मैं A और C इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा और ये मेरी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगी ABC। अब इसमें आप देखोगे तो AD और AC ये दोनों बराबर लेंथ के होंगे। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली
5.6 सेंटीमीटर बन गया। और इसको भी अगर आप देखोगे तो ये भी मेरा अप्रॉक्सीमेटली 5.6 सेंटीमीटर बन गया, राइट। तो फंडा वही था कि ए बी ए सी से इतना लंबा था जितना मैंने बी डी ड्रॉ किया, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपस में बराबर होगा। तो इतना पोर्शन बराबर और इतनी ये लाइन इससे बड़ी है। तो ये मेरा पहला केस तो डन हो गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें ए बी साइड जो है वो ए सी से छोटी है। ए बी साइड ए सी से छोटी है। उस केस में अगर मान लो ए बी ए सी से जितनी छोटी है उतना मैं इस लाइन को और एक्सटेंड कर दूं से पॉइंट डी तक, तो ये ए डी और ए सी ये आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। ए डी और ए सी बराबर हो जाएंगे। तो फिर अगर मैं डी और सी को ज्वाइन कर दूं, मैं डी और सी को अगर ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा, ए डी सी मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये इस साइड के बराबर हो जाएगी, राइट। तो उस केस में फिर से वही बात कि अगर मैं डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूँ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूँ, तो वो ए पॉइंट से होके ही निकलेगा। मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो किसी भी एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो उससे इक्वी डिस्टेंट होता है, राइट। तो ए हमें पहले ही पता है कि ए जो है वो डी और सी से इक्वी डिस्टेंट है। तो अगर ए डी और सी से इक्वी डिस्टेंट है तो इसका मतलब वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा ही करेगा। तो सीधी सी बात है, मुझे ये डी सी लाइन बना के इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। वो इस लाइन को जहाँ पे कट करेगा वहाँ मुझे ए मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला फंडा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ उसको जरूर देख लेना। ये थ्योरम है, बड़ी सिंपल सी, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम इसको बना के देखते हैं हमने बनाना कैसे है। अब ये मान लो मुझे इसका बेस गिवन है और ये जो भी बेस था जितनी भी लेंथ का ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने बी मान लिया और इसको सी। अब हमारे पास केस क्या है कि ए बी ए सी से छोटा है। तो वो जितना भी छोटा है यानी कि ए सी माइनस ए बी, ये जितनी भी लेंथ बनेगी हमें इस लेंथ को इधर काटना है। कैसे काटना है, सबसे पहले ये बेस पता है और हमें एक बेस एंगल पता है, ठीक है। बेस एंगल कौन सा, जो बी पे बना होगा। अब जो बेस एंगल पता है वो मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये सिर्फ मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस कंपस को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको जो भी एंगल गिवन होगा वो कंपस से आप बनाओगे। तो ये मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरह का एंगल यहाँ पे बन गया, ठीक है। जो भी एंगल था, जो भी आपने बनाना होगा, तो ये मेरा ये एंगल था, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। और मुझे करना क्या है, मैं थोड़ी सी इस रे को लंबी बनाऊँगा, ठीक है। इस रे को मैं बी एक्स मान लेता हूँ। आई होप आपको ये भी पता, देखो कंस्ट्रक्शन जब आप करते हो ना, उसके जब स्टेप्स लिखने होते हैं तो कहाँ आप रे लिखते हो, कहाँ आप लिखते हो लाइन, कहाँ लिखते हो लाइन सेगमेंट। आई होप ये आपको पता है। जैसे बी सी ये लाइन सेगमेंट है, बी एक्स ये एक रे है, एक साइड पे एरो और दूसरी साइड पे एरो नहीं है, सिर्फ डॉट है, तो ये एक रे हो गई। और अगर दोनों तरफ मैं इस तरह से एरो लगा देता हूँ तो ये लाइन हो जाती है, ठीक है। जस्ट इन केस इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उसको देख सकते हो। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको आगे और सॉल्व करें, एक चीज़ और आप बड़े अच्छे से समझ लो कि ये जैसे मैंने यहाँ पे ये बी सी साइड ली, ठीक है, ये बी सी बेस लिया और बी के ऊपर मैंने एंगल बनाया, है ना, जो भी एंगल गिवन था बी के ऊपर। तो मैंने केस क्या लिया था, पहला केस ये था कि ए बी, इसके ऊपर ए पॉइंट जहाँ पे भी है, ए बी जो है वो ए सी से बड़ा है। अब दूसरे केस में हम कह रहे हैं कि ए बी जो है वो ए सी से छोटा है। दोनों केसेस में एंगल जो है वो मैं बी पे ही कंसिडर कर रहा हूँ अभी। जस्ट इन केस मान लो मैं ये करता हूँ कि ये बी सी और एंगल मैंने इधर बना दिया, एंगल मैंने सी साइड पे बना दिया और केस ले लिया कि ए बी जो है वो ए सी से छोटा है, ए बी जो है वो ए सी से छोटा है। तो ये केस और इसका पहला केस ये एक ही केस हो गए एक्चुअली। ये वाला अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मान लो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। अगर मैं बी पॉइंट पे एंगल कंसिडर करके ए बी को ए सी से बड़ा कंसिडर कर रहा हूँ और दूसरी तरफ सी पॉइंट पे एंगल कंसिडर करके ए बी को ए सी से छोटा कंसिडर कर रहा हूँ, तो एक तरह से एक ही चीज़ है। कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। ये मान लो इसको मैं ऐसे फ्लिप कर देता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये केस तो यही बन गया ना। मैं इसके बिल्कुल ऊपर ऐसे ही, अगर आपको थोड़ा सा भी नज़र आ रहा हो तो ये ऐसे ही था, राइट।
ये इसको अगर मैं फ्लिप करूँगा तो ऐसे ही बनेगा, है ना। ये सी पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। तो इस केस में और इस केस में कोई फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि सी पॉइंट इधर आ गया बी की जगह और बी इधर चला गया सी की जगह। तो ये केस बराबर हो गया। तो ये जो हम दो केसेस कंसिडर कर रहे हैं कि ए बी ग्रेटर देन ए सी और ए बी स्मॉलर देन ए सी, इन दोनों केसेस में एंगल जो है वो बी एंगल पे ही बन रहा है, अदरवाइज वो सेम ही केस बन जाएगा। ठीक है, चलो हम इसको आगे फर्दर अब और कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हमारा केस है कि ए बी जो है वो ए सी से छोटा है, तो यानी कि ए सी माइनस ए बी, ये जितनी भी साइड बनती है, ये जितना भी निकल के आता है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 2.5 जितना भी आता है, ये हमें जितना भी गिवन हो, हमें क्या करना है, ये जो हमने रे बना रखी है यहाँ पे, इसको हमने उतना ही और एक्सटेंड करना है। मान लो ये सिर्फ 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, तो मैं इसको 3 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ तक, और ये जो मेरा पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा डी। ठीक है, अब डी और सी को मुझे ज्वाइन करना है, तो डी और सी को यहाँ मैं ज्वाइन कर देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है कि डी और सी का एंगल बाइसेक्टर लेना है। उसके लिए मैं कंपास को इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलूँगा। ठीक है, अंदाजे से ही खोल सकते हो आप, नहीं तो मेजर भी कर सकते हो स्केल से। और उसके बाद आप इसको कट करोगे, तो मैं थोड़ा और खोल लेता हूँ ताकि ये पॉइंट्स थोड़े थोड़े दूर दूर बन जाएं। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने ये लगाया यहाँ पे एक आँख, और यहाँ से मैं एक आँख ये लगा देता हूँ, और फिर यहीं से एक आँख मुझे निचले वाली साइड लगानी है, और एक आँख मुझे यहाँ से भी ये नीचे वाली साइड पर लगानी है। ठीक है, ये थोड़ा पेपर पे ओवरलैप हो रहा है, बट दैट्स ओके। अब इसके बाद ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं, इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो मैं बोल देता हूँ ई, इसको बोल देता हूँ मैं एफ़। तो ई और एफ़ को जब मैंने ज्वाइन किया, तो ये इस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये बाई चांस इस आग के ऊपर ही आ गया, लेकिन जस्ट कोइंसिडेंस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता था। तो इसको अब मैं अगर सी के साथ ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, ये मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, और ये जो मेरा पॉइंट है ये ए पॉइंट होगा। तो ए बी सी मेरी रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी। आप इसको मेजर करके देखो कि ए सी कितना है। ए सी को अगर आप मेजर करते हो तो ये आपको मिलता है कोई 5.3 के आसपास, राइट। और अगर मैं अब ए डी को मेजर करूँ तो ये कितना है, ये भी 5.3 और ये भी 5.3, राइट। तो हमने किया क्या कि ए सी माइनस ए बी वो ये वाली साइड मिलेगी इतनी सी, तो ये जो एंगल बना था उसको एक्सटेंड किया उतना जितना इन दोनों साइड्स का डिफरेंस है। फिर डी पॉइंट को सी से ज्वाइन किया, और फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट जो हो वो इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये जो लाइन इस रे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट भी इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये ही पॉइंट जो है, यही मेरा ए पॉइंट बनेगा इस ट्रायंगल का। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।